खुदा भारी मोड़ ना आशीगढ़। तो गाड़ी का घर का मिला के ना 10,000 का बिल भेजा है। जो ई रिक्शा चलाते सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ओवरलोड का पेमेंट करना पड़ेगा। मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिन के बाद सुबह सुबह निकला काम पे और उस तरफ मेरा गाड़ी खड़ा है। खुदा भारी मोड़ ना आशीगढ़। तो अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। क्योंकि मेरा जो गाड़ी है ना, इसका बिजली का बिल बिजली कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही भेज दिया। तो उसी को लेकर ना इतना दिन तक परेशान था मैं, क्योंकि इतना बिल कैसे आ गया। तो वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है ओवरलोड का वो पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसी महीना पे करना पड़ेगा। तो जो भी हो, मेरा तो भाई 10,000 बिल आया है इस महीने का। फरवरी महीने का 10,000 का बिल आया है। तो जैसे भी वो देना पड़ेगा। यहाँ ना दोस्तों गाड़ी बहुत चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ ठीक से बात नहीं हो पाएगा। मैं घर में पहुँचने के बाद आप लोगों से आराम से बात करेंगे। तो जो भी हो दोस्तों, जो बात मैं बता रहा था रास्ता में, क्योंकि वहाँ गाड़ी तेज़ चलने की वजह से ना उसका जो साउंड आ रहा था, तो ठीक से मुझे लग रहा था ठीक से बात आप लोग तक नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए मैं घर चला आया। अभी हूँ मैं घर में। तो जो मैं रास्ता में बता रहा था दोस्तों, बात ऐसा है, इस महीना फरवरी महीने का बिजली कंपनी वालों ने कुछ ज़्यादा ही बिल भेज दिया, मेरा घर का और गाड़ी का। गाड़ी का तो अलग है, घर का भी अलग है। तो गाड़ी का घर का मिला के ना 10,000 का बिल भेजा है। तो बिल तो सारा का सारा पेमेंट था। तो उधर जाके पता करने के बाद पता चला ओवरलोड का जो बिल है वो बना है, वो पैसा बना है, ओवरलोड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने जो बताया वही बता रहा हूँ। कंपनी वालों ने जो बताया, वहाँ का जो मैनेजर है, जो भी है वहाँ का इंचार्ज, उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने बोला आपका गाड़ी का 2 किलो है वो 3 किलो करना पड़ेगा, घर का 1 किलो है वो 2 किलो करना पड़ेगा। तो इस बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है। तो कुछ देर तक उनसे जब पूछताछ किया, तो बाद में पता चला 1 किलो का मतलब 1,000 वाट, और 2 किलो का मतलब 2,000 वाट, 3 किलो का मतलब 3,000 वाट। तो इस बारे में उतना नॉलेज नहीं था मुझे। तो जो भी हो, पता करने के बाद पता चला जो मेरा लोड कैपेसिटी है, फर्स्ट टाइम जो मैंने लिया था घर के लिए, तो उसमें 1,000 किलो का वाट दिया गया, मैंने 1,000 किलो का वाट दिया गया, यानी कि 1,000 वाट, सॉरी 1,000 किलो नहीं, 1,000 वाट यानी कि 1 किलो का। और गाड़ी का दिया गया कमर्शियल लाइन का, उसका था आपका 2 किलो यानी कि 2,000 वाट। तो उसको उनका जो मीटर है वो चलते वक्त तो उनको रीडिंग से मालूम पड़ जाता होगा ये लोड ज़्यादा ले रहा है। तो 2,000 वाट क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब 3 किलो का लेना पड़ेगा, यानी 3,000 वाट का वो लोड कैपेसिटी लेना पड़ेगा। तो अचानक ये बिल आ गया, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया उसको ईएमआई में देने के लिए, 2-3 महीने का वक्त दे, थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई में मैं दे सकूं। तो उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा, और देना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन है। तो मैंने बोला देखिए, दोनों का मिला कर 10,000 का आता है, इंक्लूडिंग बिल, उस महीने का बिल के साथ वो 10,000 आता है। तो जो भी हो, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये अगर ईएमआई में होता तो मेरे लिए आसान होता। तो उन्होंने बोला कोई ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा। तो इसी को लेके थोड़ा परेशान हूँ मैं, जिस वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी हो, आज थोड़ा टाइम मिला, बना लिया ब्लॉग। और जो बिजली का अमाउंट है वो तो देना ही पड़ेगा, तो मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो जाता है तो दे देगा टाइम पे, अगर नहीं होगा
तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काट देगा लाइन। तो जो भी हो, ये जो कंडीशन आया है मेरे ऊपर, यानी कि जो सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ ना, ये कंपनी वालों को पहले से सूचित करना चाहिए था, यानी कि इन्फॉर्म करना चाहिए था जो कस्टमर है उनको। इसके बारे में मुझे लगता है 80 से 70% लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं होगा। लोड कैपेसिटी क्या है, घर का हिसाब से कितना किलो का लोड कैपेसिटी लेना चाहिए, कितना वाट का लेना चाहिए। तो ये जो है ना, लाइन लगाने से पहले कंपनी वालों का कोई यहाँ आके एक बार सर्वे करना चाहिए उनको। घर में कितना प्लग पॉइंट है कितना मशीन चल रहा है, कितना टीवी चल रहा है, कितना फ्रिज चल रहा है, कितना फैन चल रहा है, कितना एसी चल रहा है, सब इंक्वायरी करने के बाद उनको वो लोड कैपेसिटी देना चाहिए। मेरे हिसाब से मान लीजिए अगर 5 किलो का लोड आता है, यानी कि 5,000 वाट का लोड आता है, तो उनको 1,000 या 2,000 और एक्स्ट्रा देना चाहिए। मैं यानी कि 7,000 वाट का एक्स्ट्रा देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो जिनके पास पैसा है भाई, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो जो भी हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कंपनी ने जो नियम बनाए हैं इसमें सुधार करे, और कस्टमर को पता चले पहले से, ताकि कस्टमर उसके लिए तैयार हो। हाँ, ये पैसा हमको देना पड़ेगा, और वक्त मिले। बिल भेजते ही आपको डेट दिया जाता है, इस तारीख तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद 15 दिन का और टाइम मिलता है, लेकिन 15 दिन का अंदर बहुत सारा लोग है जिसको ये पैसा मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ दिन पहले इन्फॉर्म कीजिए उसको। ईएमआई में देने का ऑप्शन भी रखना चाहिए कंपनी वालों को, ताकि जो कस्टमर है उनको देने में सुविधा हो। तो जो भी हो, कुछ हो ना हो, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी हो दोस्तों, आज यही बताना था। जो भी रिक्शा यूज़ कर रहा है खास करके वेस्ट बंगाल का अंदर, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप लोग भी देख लीजिए आपका घर में कितना गाड़ी चार्ज होता है। मेरा तो एक ही है, ज़बरदस्ती कंपनी वालों ने बोल रखा है आपका 2 गाड़ी चार्ज होता है, नहीं तो इतना बिल नहीं आता। हाँ, मेरा एक गाड़ी है, बैटरी ख़राब होने की वजह से मैं दिन में कभी कभी 2 बार चार्ज देता हूँ। ये होता है मेरे साथ, लेकिन मेरा गाड़ी एक ही है भाई, खुद खुद का एक ही है जो मैं खुद चलाता हूँ। तो जो भी हो, वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बाहर का क्या रूल्स है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जितना भी भाई लोग है जो ई रिक्शा चलाते हैं, सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। पहले से पता कर लो भाई आपका लोड बढ़ाना है कि नहीं। तो जो भी हो दोस्तों, आज के लिए इतना यही तक था। मिलते हैं कल एक नया अच्छा अच्छा ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।